नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जीवन ज्योति महंत है। मैं डॉक्टर गुप्तास इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर में काफ़ी साल हो गए, मेरे 4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो यहाँ पे हम जनरली सारे पेशेंट को देखते हैं, बट इन दिनों कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनका कि बैक पेन हो, सर्वाइकल का पेन हो, कंधे का दर्द हो या घुटने का दर्द हो, पेन से रिलेटेड पेन्स ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल। ठंड का मौसम था, ठंड का मौसम जाते ही दर्दें बढ़ने लग रहे हैं लोगों को। और जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ रहते हैं, आर्थराइटिस कंडीशन रहते हैं, गाउट आर्थराइटिस हो, यूरिक एसिड के वजह से बढ़ रहा हो, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटो इम्यून डिजीज़ रहते हैं, जिनका स्टेरॉइड लेना ही डॉक्टर बोलते हैं कि स्टेरॉइड ही लेना पड़ेगा। तो ये सब केसेस हम ज़्यादातर आजकल लोगों से हमको मिल रहा है कि पेन्स का कंडीशन ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो आज मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको कमर का दर्द, कंधा का दर्द हम यहाँ पे कैसे कम करते हैं। तो पैरों में सुनपन आना, जलन आना, या एक ड्रैगिंग पेन कमर से लेके पाँव तक, बैठ के उठते समय ज़्यादा पेन होना, या कुछ ज़्यादा काम दाम करने से ज़्यादा पेन्स आ जा रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि सिर्फ विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी के कारण आता है ये पेन्स, बट कहीं ना कहीं ये आपका स्पाइन के कारण भी आते हैं। खराब लाइफस्टाइल, जैसे एक जगह ज़्यादा टाइम बैठ लिए या ज़्यादा टाइम खड़े होके काम करने से, इस वजह से ज़्यादातर दर्दें बढ़ जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम यहाँ पे इसको एक प्रॉपर लाइन ऑफ मैनेजमेंट, एक नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स एंड योगा, ये करके हम डेफिनेटली बैक पेन हो या सियाटिका पेन हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, इसमें किसी किसी को चक्कर भी आते हैं, इवन हेडेक भी होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के वजह से। डॉक्टर बोलते हैं कि ब्रेन का एमआरआई करो, सीटी स्कैन करो, लेकिन स्पाइन का प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम अनडायग्नोज्ड होकर रह जाते हैं, जिसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाते हैं, तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट्स भी नहीं हो पाते हैं उनके। तो सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा कि आपका स्पाइन कितना खराब हुआ है, डिस्क बल्जेस है या नर्व कंप्रेशन हो रहे हैं आपको स्पाइन्स में, तो सब कुछ जानना पड़ेगा। पेन पेन हो सकता है पाँव में हो, लेकिन आपका कमर का जो डिस्क रहते हैं L4, L5, L3, L4, जो लंबर रीजन में रहते हैं, वहाँ पे अगर डिस्क कंप्रेशन हो तो उसके वजह से भी पाँव में दर्द जाते हैं। तो हम पाँव का चिकित्सा सिर्फ हम दवाई खा खा के कंट्रोल करते हैं, पेन किलर खाते हैं, इधर उधर के पेन किलर्स खाते हैं, बट पेन किलर्स उतना ही नुकसान करते हैं जितना आपका खराब लाइफस्टाइल या खराब खान पान करता है। तो आप अगर मेडिसिन रोज रोज जो खा रहे हैं दर्द को कम करने के लिए, सिर्फ पेन्स को कम करेंगे मेडिसिन, जो कॉज है, जो आपका नर्व कंप्रेस हुआ है या जो डेफिशिएंसीज है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा मेडिसिन। तो इसीलिए आपको प्रॉपर योगा करना पड़ेगा, प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स। हम यहाँ पे 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स मैनेज फॉलो करते हैं। पहले तो स्टिफनेस कम करते हैं जितने भी जॉइंट्स जहाँ पे पेन्स रहते हैं, अलॉन्ग विद दैट पेन मैनेजमेंट उस पे हम करते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट सेटिंग करते हैं। तो स्टिफनेस कम करने के लिए जैसे अभ्यंगम हुआ, ऑयल मसाजेस हुआ, पोटली मसाजेस हुआ, एक्यूप्रेशर मसाजेस हुआ, लोअर बैक मसाजेस हुआ, उसके उससे कारण स्टिफनेस कम होता है। स्टिफनेस कम होने के बाद में आपको पेन मैनेजमेंट में भी उस साइमल्टेनियसली चलाते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर हुआ, श्रृंगी का बहुत अद्भुत लाभ रहता है, सिर्फ पेन्स कम होते हैं उसमें। अलॉन्ग विथ दैट एक्यूपंक्चर हुआ, न्यूरोथेरेपी हुआ, कायरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये कुछ आसनास जो योगा के आसनास भी रहते हैं, पर्टिकुलर आसनास जैसे भुजंगासन, मरकट आसन, सलवासन, तड़ासन, ये आसनास करके भी आप अपना लाइफस्टाइल को आगे कैसे दर्द ना बढ़े, एक बार दर्द कम हुआ तो आगे कैसे दर्द नहीं आएगा, उस पे भी हम मैनेज करने के लिए कैसे आप परहेज करेंगे, कौन सा डाइट परहेज करेंगे, कौन सा मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन करेंगे, कौन सा आप घर पे, कौन सा आपका एक्टिविटीज़ ज़्यादा है उसके कारण जो दर्दें बढ़ रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, उसको भी आपको सलाह दे सकेंगे हम। तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर गुप्ता से इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर में आइए और अपना जो पेन्स है किस कारण से बढ़ रहा है पहले उसको जानिए, क्योंकि अलग अलग
लोगों के अलग-अलग कॉजेस रहते हैं। कोई ज़्यादा घर के काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा ऑफ़िस आजकल आईटी सेक्टर में भी ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग, तो उनको भी बैठे-बैठे उनका कारण है लॉन्ग सिटिंग्स के कारण होना। घर के जो महिलाएँ हैं, उनको जो पेन्स आ रहे हैं, ज़्यादा किचन में काम कर रहे हैं, खड़े होके काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग होके काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा रीज़न है, खाली काम, स्ट्रेस ये नहीं है। आपका डाइट के कारण जो डेफिशिएंसीज़ आते हैं, बी12 का डेफिशिएंसीज़ हो या डी3 का डेफिशिएंसीज़ हो, लेकिन हम पेन किलर का दवाई खाते हैं कम करने के लिए। पेन किलर खाने से सिर्फ पेन्स कम होगा, लेकिन जो भी डेफिशिएंसीज़ है वो तो पूरा नहीं होंगे, या जो जिसके कारण जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है आपके स्पाइन पे, वो स्पाइन जिस नर्व को कंप्रेस किया है, वो नर्व्स तो खुलेगा नहीं आपका वो मेडिसिन से। तो इसीलिए एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। स्टिफनेस कम करना है, पेन कम करने हैं, अलोंग विथ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगते हैं, जैसे योगा ज़्यादा समय तक करना पड़ेगा। रोज़ 1 घंटा आपको योगा के लिए टाइम देना पड़ेगा। वो भी पर्टिकुलर आसन्स 4-5 आसनास को आपको बताया जाएगा, उस आसनास को करने पड़ेंगे। अलोंग विथ दैट फिजियोथेरेपी डॉक्टर हमारे यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बताएँगे आपको, वो एक्सरसाइज को करने पड़ेंगे। एंड कायरो सिटिंग्स, कायरोथेरेपी जो होते हैं बहुत अद्भुत चिकित्सा होता है। उसी में आपका जो मेन कॉज़ है, जो नर्व कंप्रेशन हो रहे हैं, वो डिस्क को एडजस्टमेंट करते हैं, जिसके कारण वो नर्व्स खुल जाता है। तो वो दर्द जो ड्रैगिंग पेन रहता है, जैसे पूरा कमर से स्टार्ट होगा, पूरे पाँव तक जाएगा। वो पेन्स जो आते हैं, वो कमर से स्टार्ट होते हैं। तो वो कमर, आपका कमर में प्रॉब्लम है बोल के पूरा पाँव में दर्द हो रहा है। ये नहीं कि पूरा पाँव में ही दिक्कत है आपका। तो वही, तो कमर को ठीक करेंगे, सर कंधे को ठीक करेंगे तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डेफिनेटली आपका पेन्स मैनेजमेंट यहाँ पे हो पाएगा। एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से चलेंगे तभी ही होगा ये पॉसिबल। नहीं तो सिर्फ पेन किलर दवाई खाएँगे, या आपको कुछ आइडिया नहीं है कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा योगा करना है, गलत योगा करेंगे या ये गलत आसनास करेंगे तो उससे दर्द उल्टा बढ़ जाते हैं लोगों को। कोई-कोई पेशेंट आते हैं कि सर मैं तो योगा कर रहा हूँ और मेरा दर्द क्यों कम नहीं हो रहा, मेरा क्यों बढ़ जा रहा है दर्द? तो वहाँ जानना ज़रूरी है कि कौन-सा योगा कर रहे हैं। प्रॉपर आप योगा ठीक से वो आसन को प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस लेना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके ये पॉसिबल होगा कि आप अपना जो बैक पेन हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस का केसेस को आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं फिर। नमस्कार।